नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। ये कहानी है बहुत ज्यादा दुख की, अटूट विश्वास की और उन परीक्षाओं की जो सच्ची आस्था को गढ़ती हैं। ये सफर है एक ऐसी महिला का जिसकी जिंदगी एक अकेले सवाल से पूरी तरह बदल गई। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो दिल की गहराई से तब निकलता है जब चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो। एक बहू जिसका जीवन परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ है, वो बस आसमान की तरफ देखकर पूछती है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसी आत्मा की पुकार है जो कोई जवाब, कोई रास्ता खोज रही है। तो उसकी जिंदगी थी कैसी? जरा सोचिए, एक गांव के कच्चे घर का अंधेरा सा कोना, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। ऊपर से सास के ताने जो हर वक्त जहर की तरह चुभते थे। और उसका पति, वो तो काम की तलाश में ऐसा गया कि सालों से कोई खबर ही नहीं। गांव की औरतें कानाफूसी करती थीं कि वो जिंदा भी है या नहीं। बस यही थी उसकी रोज की दर्द भरी कड़वी सच्चाई। पर कहते हैं ना कि सबसे घना अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले ही होता है, और उसकी जिंदगी के इस गहरे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमकने वाली थी। और फिर एक दिन अचानक एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है, मानो ऊपर वाले ने ही उन्हें भेजा हो। वो उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ लेती हैं और उसे एक रास्ता दिखाती हैं, एक आध्यात्मिक रास्ता, संतोषी माता का व्रत। ये एक ऐसा वादा था जो शायद उसकी किस्मत बदल सकता था। तो ये संतोषी माता व्रत है क्या आखिर? देखिए, ये हर शुक्रवार को रखा जाने वाला एक उपवास है, और मान्यता ये है कि जो भी इसे पूरे सच्चे दिल से, पूरी श्रद्धा से करता है, देवी संतोषी माता उसकी सारी मुश्किलें दूर करके उसकी जिंदगी में सुख और संतोष भर देती हैं। अच्छा, इस व्रत के कुछ नियम हैं जिन्हें मानना बहुत जरूरी है। पहला, हर शुक्रवार सुबह से शाम तक का उपवास। दूसरा, प्रसाद में सिर्फ गुड़ और भुने चने चढ़ाना। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी नियम है, खट्टी चीज ना तो खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है। और ये सब कुछ करना है अटूट विश्वास के साथ। तो बस उस बहू ने बड़ी उम्मीद के साथ व्रत शुरू कर दिया। पर जैसा कि होता है, विश्वास का रास्ता इतना आसान कहाँ होता है। ये कोई ऐसा रास्ता नहीं था जहां इनाम तुरंत मिल जाए, बल्कि ये तो एक कठिन परीक्षा थी जो उसके सब्र का हर इम्तिहान लेने वाली थी। और यही कहानी में एक अजीब सा मोड़ आता है। मतलब आप देखिए, एक तरफ उसकी भक्ति गहरी होती जा रही थी और दूसरी तरफ उसकी दुनिया की परेशानियां और भी बढ़ रही थीं। उसने व्रत शुरू किया तो सास के ताने और कड़वे हो गए। उसने ईमानदारी से उपवास रखा तो घर में गरीबी और बढ़ गई। उसने जितनी लगन से प्रार्थना की, पड़ोसियों ने उतना ही उसका मजाक उड़ाया। लेकिन इन सब के बावजूद वो टूटी नहीं। उसका इरादा फौलाद की तरह मजबूत था। उसने मन में ठान लिया, चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं माता का व्रत नहीं छोड़ूंगी। यही तो वो विश्वास था जिसकी असली परीक्षा हो रही थी। और कमाल की बात देखिए, जब वो यहां घर पे ये सब सह रही थी, तो मीलों दूर एक चमत्कार हो रहा था। व्रत से पहले उसका पति परदेश में भूखा प्यासा बिना काम के भटक रहा था। जैसे ही उसने प्रार्थना शुरू की, उसकी किस्मत पलट गई। उसे अच्छा काम मिला, उसने खूब पैसा कमाया। और फिर एक रात उसके सपने में देवी मां आई और बोली, मैं तुम्हारी पत्नी की भक्ति से खुश हूं, तुम्हारा समय बदल गया है, घर लौट जाओ। और फिर वो चमत्कार हुआ, वो पल जिसका वो बरसों से इंतजार कर रही थी। लेकिन खुशी के ठीक पीछे पीछे एक ऐसी गलती आ रही थी, एक अनजाने में हुई भूल जो सब कुछ पलट कर रख देने वाली थी। सोचिए, सालों का इंतजार खत्म। उसका पति वापस आ गया, और खाली हाथ नहीं बल्कि ढेर सारा धन दौलत लेकर। गरीबी एक झटके में दूर हो गई। यहां तक कि उसकी सास का बर्ताव भी बदल गया। ऐसा लगा मानो सारे दुख खत्म हो गए। तो अब जब सब कुछ इतना अच्छा हो गया था, तो देवी को धन्यवाद तो देना ही था। इसके लिए उसने उद्यापन करने का फैसला किया। ये एक तरह का उत्सव होता है व्रत के पूरा होने पर देवी का शुक्रिया अदा करने के लिए। पर उसकी इस खुशी से किसी को जलन भी हो रही थी, उसकी ननद को। और उस जलन में उसने एक साजिश रची। उसने इस पवित्र पूजा में रुकावट डालने के लिए अपने ही बच्चों का इस्तेमाल किया और उन्हें वो एक चीज मांगने को कहा जो सख्त मना थी। और यही कहानी एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ जाती है। बच्चों ने अपनी मां के सिखाने पर जिद पकड़ ली। बाहर से देखने में ये एक मामूली सी जिद थी, लेकिन सवाल ये था कि एक छोटी सी
मामूली सी लगने वाली गलती का अंजाम क्या हो सकता है? बच्चों ने मांगी खटाई, वही चीज जो व्रत में पूरी तरह वर्जित थी। अब वो बेचारी एक दुविधा में पड़ गई। एक तरफ व्रत का सबसे बड़ा नियम था और दूसरी तरफ दरवाजे से बच्चों को भूखा लौटाने का अपशगुन। और बस उसी एक कमजोर पल में उसने एक ऐसा फैसला ले लिया जो बहुत भारी पड़ने वाला था। उसने नियम तोड़ दिया और इसका असर तुरंत हुआ और बहुत भयानक। मतलब एक पल पहले जहां सब कुछ था, अगले ही पल सब कुछ खत्म। पति का सारा पैसा लुट गया, कारोबार ठप हो गया और घर की खुशियां एक झटके में गायब हो गईं। एक छोटी सी गलती और वो वापस वहीं आ खड़े हुए जहां से शुरू किया था। तो क्या सब खत्म हो गया? क्या यही कहानी का अंत था? नहीं, कहानी का असली सबक, इसकी असली सीख तो अब शुरू होनी थी। ये कहानी है अपनी गलती सुधारने की, ज्ञान की और सच्ची भक्ति को गहराई से समझने की। उस रात देवी मां फिर सपने में आईं, लेकिन इस बार उनका संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, तूने मेरे व्रत का नियम तोड़ा है। नियम भंग होने की वजह से ही तुझे ये दुख मिला है। ये कोई सजा नहीं थी, बल्कि एक सीधा सा सबक था कि नियम नियम होते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दिल से माफी मांगी और दोबारा व्रत शुरू किया। पर इस बार बात कुछ और थी। अब ये सिर्फ आंख बंद करके की जाने वाली उम्मीद नहीं थी, बल्कि इसमें नियमों की समझ और एक पक्का इरादा शामिल था। तो आप इस सफर को ऐसे देख सकते हैं। पहला व्रत, उसे खुशी तो मिली पर वो टिक नहीं पाई। फिर हुई वो एक गलती जिससे सब कुछ चला गया। और फिर आया दूसरा व्रत, समझदारी के साथ किया गया व्रत, और उससे जो सुख शांति मिली वो हमेशा के लिए थी। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि सच्चे विश्वास की परीक्षा तो होती ही है। दूसरी कि नियम सिर्फ कहने के लिए नहीं होते, उन्हें मानना जरूरी है। तीसरी, सब्र और लगन का फल जरूर मिलता है। और शायद सबसे बड़ी बात कि भक्ति सिर्फ मांगना नहीं है, बल्कि समझना भी है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जब लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, जब दुनिया का बोझ सहा नहीं जाता, तब विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनता है। वो अंधेरे में रोशनी की तरह होता है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब भी विश्वास जिंदा कैसे रहता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के दिल में है और शायद कभी न कभी हमारी जिंदगी में भी आता है।